दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। यही भारत की विशेषता रही है। पूरी दुनिया भारत को अनेकता में एकता के लिए जानती है और मिसाल भी देती है, जहाँ पर सभी धर्मों को मानने और उसकी उपासना करने के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है तथा कोई किसी के साथ इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। भारत में पूरी दुनिया की लगभग 18 से 20% जनसंख्या निवास करती है। अब जहाँ इतने लोग रहेंगे, वहाँ के लोगों के आपस में छोटे मोटे विवाद तो रहेंगे ही, लेकिन भारत में कुछ विवाद ऐसे हैं जो कि 100 सालों से चले आ रहे हैं और उनका निपटारा करना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि ये मामले धर्म से संबंधित हैं। इसमें भी कुछ लोगों के बहकावे में आकर लोग इन मुद्दों पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मुद्दा आजकल सुर्खियों में चल रहा है, जिसका नाम है वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का सच और क्यों हो रहा है? इस पर इतना बवाल क्यों हुआ? यह असल में मस्जिद है या वो एक भगवान शिव का मंदिर? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए जानते हैं क्या है ज्ञानवापी की मान्यता। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी जल। ये भी कहते हैं कि शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को ये गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पाप नाशिनी है। क्या आपको ज्ञानवापी मंदिर से जुड़े इन पहलुओं के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए जानते हैं ज्ञानवापी के इतिहास के बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इस मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंची विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पूरा ज्ञानवापी इलाका 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर में फैला है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था। दावा किया गया कि इसके अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया गया था, जिसे मंदिर भूमि पर निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। सन 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। बाद में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था, लेकिन इस पर भी विवाद है। कई इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। उनके मुताबिक शर्की सुल्तानों द्वारा किए गए निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं और न ही उनके समय में मंदिर के तोड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब जानिए इस विवाद में कब कब क्या हुआ। 1919 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। 1998 ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। 2019 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की।
इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। 2020 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई। रस्तोगी ने दलील दी कि क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे को नहीं बढ़ाया है, इसलिए इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होनी चाहिए। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का ताजा विवाद? ताजा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही है। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहां 6 मई को शुरू हुआ 3 दिनों के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। इस मामले में 10 मई को फिर से सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की नई तारीख मिली है। मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने को गलत बता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार देवी के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्वे जरूरी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध है। आइए जानते हैं क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देश में पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर 1991 में कानून बनाया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोक लगाता है। ये एक्ट तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त बनाया गया था। ये एक्ट किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाते हैं और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रखरखाव के लिए एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1947 और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए था। कानूनी कार्यवाही को लेकर क्या है प्रावधान? एक्ट की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग या यहाँ तक कि एक ही धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। धारा 4(1) एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा। धारा 4(2) 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के रूपांतरण के लिए कोई मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगाती है। ऐसे किसी भी संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मकसद प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को बनाने के पीछे की असल वजह अलग अलग धर्मों के बीच टकराव की स्थिति को टालना था। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की रहेगी। इसके मुताबिक अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। यानी कि ये एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से प्रतिबंधित करता है और 15 अगस्त 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप उसे बनाए रखने पर जोर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि अब आपको इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं की नॉलेज हो गई होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।